दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमती पॉलिसी का कौमी असम्बली में ऐलान। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में कहा कि दहशतगर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दहशतगर्दों को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। बदकिस्मती से 4 दिहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी के निशाने पर है। वो दहशतगर्द जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके मुल्क से बाहर धकेला, उनको वापस मुल्क में लाया गया। हुकूमत की इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि ऐवान में अपोजिशन ने गलत रिवायात डाली हैं। किसी को पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट होगी, आपने तनकीद करनी है आप मेरी जात पे कीजिए, आपने तनकीद करनी है आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए, आपने तनकीद करनी है मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। पूरी कौम दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेगी। लांढी वाक़े के बाद सदर और वज़ीर आज़म का बयान। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पुलिस की फौरी कार्रवाई पर शाबाश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था दहशतगर्दी में मुलव्विस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। पाक जापान ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। दुश्मन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी को मुल्क में जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म। नेक्टा हेडक्वार्टर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्शन एक्शन प्लान पर अमल दरामद जायजा कमेटी का अहम इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इक़दामात का जायजा लिया। पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला की हिदायत। जब हदें सारी पार हो गई तो तब ये मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। नाउ आई पुट द क्वेश्चन टू द हाउस दैट जमशेद अहमद दस्ती MNA and मोहम्मद इकबाल खान MNA be suspended from the service of the assembly for remainder of the session. सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान तज़हीक आमेज हरकत पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान को कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन से मुअत्तल कर दिया। स्पीकर का कहना था बहुत मजबूर होकर तकलीफ में ये इकदाम कर रहा हूँ। दोनों अराकीन ने बाजे बजाए और ऐवान की तौहीन की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद। कहा मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का फुकदान है। हमने मुल्क में आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। इजलास से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अलामती वॉकआउट। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तहशिया ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के हलफ उठाने के 1.5 माह बाद 14 रुकनी सूबाई काबीना ने भी हलफ उठा लिया। नए अराकीन से गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में सादिक इमरानी, अली मदद जतक, जहूर बलेदी, नूर मोहम्मद दोमट शामिल। सरदार फैसल जमाली सरफराज डोम की काबीना का हिस्सा। सूबाई वज़रा में अब्दुल रहमान केथरान, सलीम खोसा, आसिम कुर्द गीलू, बख्त काकड़, तारिक मक्सी काबीना में शामिल। स्वेब नौशेरवानी, राहीला दुरानी और जिया लांगू भी नए वजीर बन गए। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। समाअत 26 अप्रैल को होगी। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 27 अरब का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। IMF ने बिजली गैस टैरिफ में इजाफे को महंगाई की वजह करार दे दिया। साथ ही इस साल महंगाई कम होने की नवीद भी सुना दी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में कमजोर माली और ज़रूरी पॉलिसी, बिजली और गैस टैरिफ में इजाफे से महंगाई बढ़ी। बैरूनी अदायगी के दबाव का सामना है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर कहते हैं IMF पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। फिलहाल इस्लाहात का पैकेज नए प्रोग्राम के हजम से ज्यादा अहम है। IMF ने आइंदा माली साल के लिए बिजली सब्सिडी पर सवालात उठा दिए।
सनती और ज़रई शोबे के लिए सब्सिडी मुख्तस न करने की तजवीज़, मुकम्मल तफसीलात की तलब। नए IMF प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तानी मुआशी टीम की दोस्त ममालिक के हुकाम से गैर रस्मी मुशावरत। दोस्त ममालिक की मैशतदानों ने तवील मुद्दत की बजाय मुख्तसर मुद्दत के प्रोग्राम का मशवरा दे दिया। मुख्तसर मुद्दत प्रोग्राम में गवर्नेंस, टैक्स और तवानाई की तेज रफ्तार इस्लाहात करनी चाहिए। दोस्त हुकाम का कहना था कि तवील मुद्दत प्रोग्राम में इस्लाहात डीरेल होने और अवाम की मुश्किलात बढ़ने का खदशा होता है। आलमी मालियाती इदारों ने नए इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स बोर्ड्स में अहम ओहदों पर माहिरीन को तैनात करने का मशवरा भी दे दिया। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अहम मसरूफियात, आलमी बैंक के ज़ेर एहतमाम गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO, बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए तरक्की एंड्रियो मिचेल और सिटी बैंक के हुकाम से अलग अलग मुलाकातें। सऊदी मोबिन वजीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई पैदावार, फौजी तरबियत समेत दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी मोबिन वजीर दिफा का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ। पाक सऊदी दिफाई ताउन के हवाले से 5वें इजलास में भी शिरकत। मुल्क की मईशत की बहाली की कोशिशों को धचका, मार्च में मुल्की तिजारती खसारा बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माहाना और सालाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तिजारती खसारे में इजाफा पाकिस्तानियों की जानिब से दरामदात में इजाफे पर हुआ। मार्च में सालाना खसारा 66% इजाफे से $2.3 अरब रहा। बरामदात का हजम $2.57 करोड़ रहा। गुज़श्ता माली साल के 9 माह में ये खसारा $22.6 अरब था। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दूसरे सेशन में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स की 315 पॉइंट्स इजाफे के साथ 70,605 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में $19 सस्ता, कीमत $278.25 हो गई। हुकूमत मुकम्मल तौर पर रोटी और नान की कीमत कम कराने के हुक्म पर अमल दरामद कराने में नाकाम। बेशतर शहरों में रोटी और नान पुरानी कीमतों पर ही फरोख्त किए जा रहे हैं। अमल दरामद के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कार्रवाइयां भी जारी। मुख्तलिफ तंदूर मालिकान को सजाएं और जुर्माने। लाहौर में 90% मकामात पर रोटी और नान नई कीमतों पर दस्तयाब। जिले इंतजामिया का दावा, नान बाइयों का कहना है सस्ती रोटी के लिए आटा सस्ता, सुई गैस बिजली पर सब्सिडी दी जाए। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, खवातीन और 2 बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से सबसे ज्यादा तबाही गवादर, चमन, नोशकी, चाहगी, पसनी और मकरान डिवीजन में हुई। दर्जनों मकानात मलिया मेट हो गए। चमन के हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। कोयटा, चमन शाहरा, कोसिक टॉप के कई मकामात पर बह गई। मकरान कोस्टल हाईवे पर नदी का पुल टूट गया। गवादर और मकरान का कराची से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों से तबाही, नदी नालों दरियाओं में तुग़यानी, लैंड स्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। दर्जन से जायद मकानात मुकम्मल तबाह, 51 से जायद को नुकसान पहुंचा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने हालिया बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। मुजफ्फराबाद और KP को मिलाने वाली मरकजी शहरा लोहार गली के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुतासरा अफराद को सामान और खैमे फराहम कर दिए गए। मानसहरा में शदीद बारिशें, बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। शाहराए कागान पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद कर दी गई। सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कई मकामात पर यालाबारी, गंदम की फसल को नुकसान। पंजाब में बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहने का अलर्ट जारी। सिंध की साहिली पट्टी पर आज हल्की और मोतदिल बारिश की भी पेशगोई।
लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात लाहौर और डिप्टी डायरेक्टर शेखोपुरा को फौरी तब्दील करने का हुक्म। जुडिशल वाटर कमीशन मेंबर का कहना था हाउसिंग सोसाइटीज ज़री रकबे को खत्म कर रही हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। अदालत का कहना था शायद हाउसिंग सोसाइटीज के लिए कोई जामे पॉलिसी नहीं। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। अदालत का बुशरा बीबी का इंडोस्कोपी टेस्ट डॉक्टर आसिम यूनस और सरकारी डॉक्टर्स की जेर निगरानी करवाने का हुक्म। अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों को फौरी खत्म करने की भी हिदायत। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल न करने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म दिया मेडिकल बोर्ड हफ्ते को जेल का दौरा करके रिपोर्ट दे। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में चोर घुस गए। नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के बाहर से मुतअद्दिद नमाजियों के जूते चोरी कर लिए गए। कई नमाजियों को नंगे पांव घर जाना पड़ा। भिखारियों की भीख मांगने की हुदूद पर तनाज़ा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खातून भिखारी की 3 भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की दरखास्त। मजबूरी अपनी जगह पर, लेकिन भीख मांगने के लिए जगह मुख्तिस नहीं की जा सकती। अदालत ने फैसला सुना दिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।